So Jai Hind everyone. Today we are going to talk about picture perception and description test oblique discussion test. So this is the part of day 1 of your screening process. ठीक है, डे 1 जो है हमारा उसका ये पार्ट है. आपको पता होगा कि OIR टेस्ट होते हैं जिसमें 50 क्वेश्चन ईच होते हैं और PPDT होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. तो यहाँ पे क्या है, आपको एक रैंडम पिक्चर दिखाई जाएगी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विच दे, और आपको इस पर एक स्टोरी लिखनी होती है. तो आज हम बेसिक्स की बात करेंगे कि उस स्टोरी में क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी चाहिए, कौन से 3 एस्पेक्ट्स हैं जिनको लिखना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ड्स आर डिज़ायरेबल, उसका कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, और अगर आप स्टोरी लिखते टाइम कुछ मिस कर देते हैं तो क्या आप नरेशन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. सो बेसिकली दिस वुड बी अ फॉर्मेट विच वुड बी गिवन टू यू. ये आपका एक पेज ही होगा. यहाँ पे आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वी हैव केप्ट इट ऑन 2 पेजेस. ठीक है, तो इसके बेसिक्स पहले समझ लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि उसके बिना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और जब क्लैरिटी नहीं होगी हमारे थॉट में तो प्रॉब्लम होगी. यहाँ पे आप अपना चेस्ट नंबर लिखेंगे. सो फॉर एग्जांपल योर चेस्ट नंबर इज़ 01. आप यहाँ पे ये लिखेंगे. वहाँ पे आपका अगर नाम पूछा है तो आप अपना नाम जो भी है वो लिखेंगे, डेट जो भी है वो लिख सकते हैं, नॉट एन इशू. सो जैसा कि अभी हमने देखा कि एक हमारी जो पिक्चर होती है वो ऐसे आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी. सबसे पहले इस पिक्चर के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे. यू विल बी गिवन 30 सेकंड्स ऑफ टाइम टू ऑब्जर्व दिस पिक्चर. नाउ प्लीज फोकस ऑन वन थिंग, दैट देयर इज अ डिफरेंस इन PPDT स्टोरी राइटिंग एंड थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट स्टोरी राइटिंग. दैट डिफरेंस शुड बी क्लियर. PPDT में आपको 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी, जैसे ये पिक्चर फ्लैश हो रही है आपके सामने. उसके बाद आपको 1 मिनट मिलेगा टू राइट द एक्शन पार्ट, 1 मिनट टू राइट द एक्शन पार्ट, और 4 मिनट मिलेंगे आपको टू राइट योर स्टोरी. ठीक है, जैसे अगर अभी हम देखें तो ये जो हमारी स्लाइड है इसमें ये आपको दिखा यहाँ पे एक बॉक्स. ठीक है, अब आप इस बॉक्स को इमेजिन करिए, वो जो पिक्चर अभी हमने देखी थी तो हमने रफली देखा ऐसा हमारा प्रोजेक्शन था और वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे. तो जो 1 मिनट का एक्शन पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि उस पिक्चर में वो कैरेक्टर आपको कहाँ कहाँ पे दिखे थे. फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ दिखे थे और पहला कैरेक्टर मुझे यहाँ पे एक लेडी दिखी फॉर एग्जांपल, तो मैं लिखूँगा फीमेल. मुझे लगता है उसकी एज 30 ईयर्स है तो आई राइट 30, और मुझे लगता है वो पॉजिटिव मूड में है तो मैं लिखूँगा प्लस. दूसरा कैरेक्टर मुझे यहाँ दिखा, मान लेते हैं वो भी फीमेल है और मुझे लग रहा है कि वो 40 साल की हैं और नेगेटिव मूड में है. इसको हम सर्कल नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है. जो मेन कैरेक्टर है हमारा, जो हमें सबसे पहले देखा, वी विल सर्कल ऑन दैट ओनली, और जो दूसरे कैरेक्टर हैं उसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे. ये ध्यान रखना है कि इस 1 मिनट में आपको वो लोकेशन ज़रूर ध्यान रखनी है. मान लेते हैं हमें यहाँ पे एक बच्चा दिखा जो साइकिल पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयर इज़ अ मेल, एज इज़ 8 ईयर्स एंड इज़ इन अ पॉजिटिव मूड. उसको सर्कल नहीं करेंगे. ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे एक्शन लिखा है, इसको आपको डिफाइन करना है. जैसे आपने देख लिया कि अ डिस्कशन ऑन ब्लड डोनेशन कैंप या प्लानिंग फॉर अ ब्लड डोनेशन कैंप. ठीक है, ये आपको 1 मिनट में पूरा करना है. तो फिर से इसको एक बार अगर समराइज कर लें, अच्छे से समझ लें, तो क्या है, 30 सेकेंड्स आपने पिक्चर ऑब्जर्व की, उसके बाद आपको 1 मिनट मिला एक्शन पार्ट लिखने का, जिसमें मेन कैरेक्टर को आपने सर्कल किया, उसका एज, उसका मूड, उसका जेंडर लिखा. जो अदर कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं उनको जहाँ पे भी आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ दिखा तो यहाँ आपने सेम चीज़ें लिखी, बट वहाँ पे यू आर नॉट सपोज टू सर्कल, वहाँ पे आपको सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद हमने एक्शन पार्ट लिख दिया और यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा 1 मिनट ख़त्म और 4 मिनट आपके अगले शुरू हो जाएंगे. फिर हम आते हैं स्टोरी पे. पहली बेसिक गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम पिक्चर को डिफाइन करते हैं. I have seen 2 characters, one is sitting over here and talking to that person. This is not needed. एक basic fundamental rule याद रखिएगा. Your story, be it TAT story or be it PPDT story, must cover 3 aspects. What are those 3 aspects? First, what led to the situation? What led to the situation? ठीक है. सेकेंड इज व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन. करंटली गोइंग ऑन, इसको कुछ लोग एक्शन पार्ट भी बोलते हैं और ये सबसे क्रूशियल पार्ट है.
एंड थर्ड इज व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम, व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम। यानी कि इस सिचुएशन में जो आपने पिक्चर में देखा, किस वजह से ये सिचुएशन आई, अभी क्या हो रहा है और इसके आगे क्या हो सकता है। ये 3 बेसिक रूल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, सो दैट यू डोंट डिविएट फ्रॉम राइटिंग अ गुड स्टोरी। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको करना कैसे है, एक तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो भी आप वीडियोज़ या जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वहाँ से अच्छे से और अच्छा सा गाइडेंस आपको लेना चाहिए। तो अब एक और चीज़ है कि कितनी होनी चाहिए स्टोरी। ठीक है, तो आपको मिलते कितने हैं, 4 मिनट। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो एक पर्सन, एवरेज पर्सन 100 to 130 वर्ड्स लिख सकता है 4 मिनट में, उतना ही चाहिए। एस्पेक्ट्स कितने कवर करने हैं, 3। अगर यहाँ पे मिड वैल्यू ले लें 120, और अगर मैं 10 वर्ड्स पर लाइन मानूँ तो आपके पास कितनी लाइन हो गई, 12 लाइन्स। इतना ही स्पेस होगा आपके पास, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। 3 एस्पेक्ट्स 12 लाइन, तो अगर इक्वली आप डिवाइड करेंगे तो 4 ईच आएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 2 to मैक्सिमम 3 लाइन्स में पहला एस्पेक्ट कवर करना है, जो क्या है, व्हाट लेड टू द सिचुएशन। ठीक है, इस वाले के लिए आपके पास 6-7 लाइन्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपके पास 2 लाइन लगभग होनी चाहिए। ये वाला कौन सा पार्ट था, एक्शन पार्ट, यानी कि व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन, और ये वाला क्या पार्ट था, व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम। सर क्यों होनी चाहिए यहाँ पे 6-7 लाइन। एक सिंपल सी स्टोरी देख लेते हैं, आराम से एक एनालिसिस देख लेते हैं सिंपल सा। आपने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है, एक आदमी इंजर्ड है और एक आपकी एज का इंसान उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगर ऐसे लिखूंगा यहाँ पे कि देयर वाज एन एक्सीडेंट विच हैपेंड, आई वेंट टू द पर्सन, आई हेल्प्ड हिम, आई रश्ड हिम टू द हॉस्पिटल, कॉल्ड हिज रिलेटिव्स एंड ही वाज सेव्ड। ठीक है, फाइन, गलत नहीं है। बट डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता अगर आप ऐसे लिखो कि XYZ वाज अ पर्सन कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल और कॉलेज एंड ही सॉ एन एक्सीडेंट, 2 लाइन में हो गया। ही वेंट टू द पर्सन, चेक्ड फॉर इंजरी, चेक्ड फॉर ब्लीडिंग, टाइड हिज हैंडकरचीफ, उसका जो अपना रुमाल है उसने वो बांधा, टुक हेल्प फ्रॉम नियर बाई पीपल, शिफ्टेड हिम ऑन द फुटपाथ, उसको ताकि जो ट्रैफिक है वो बाधित ना हो, ट्रैफिक शुड नॉट बी, देयर शुड नॉट बी अ ट्रैफिक जैम। ही कॉल्ड एन एम्बुलेंस एंड कॉल्ड वन ऑफ हिज डॉक्टर फ्रेंड्स एंड kept on doing the things which the friend or that doctor advised till the time the ambulance came। जब तक एम्बुलेंस नहीं आई तब तक वो करता रहा जो डॉक्टर फ्रेंड उसको बता रहा था। तो यहाँ पे जो भी आपके असेसर्स हैं उनको लगेगा कि येस, योर एक्शंस आर नॉट वेग, योर एक्शंस आर वेरी क्लियर, और आपको इसीलिए यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लाइन चाहिए, वरना आपको व्हाट लेड टू द सिचुएशन तो लगभग दिया ही हुआ है ना। तो फिर आप इस तरीके से अपनी स्टोरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप अपना फाइनल स्टोरी वहाँ पे दे देंगे। उसके बाद क्या होता है, डिस्कशन टेस्ट में आपकी जो स्टोरीज़ है, कई सारे सेंटर्स में आपको दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है, कई सारे सेंटर्स में नहीं मिलता है। आपको सीरियल वाइज बैठाया जाएगा और आपने जो स्टोरी लिखी है उसी को आपको नरेट करना है 1 मिनट में। यू विल बी गिवन 1 मिनट ऑफ टाइम। आपको एक सेमी सर्कल में बैठाया जाएगा, आपको असेसर्स की तरफ नहीं देखना होता है। चेस्ट नंबर 1 ऐसे ऐसे करके अपनी अपनी इंडिविजुअल नरेशन करेंगे। ध्यान रखना है, आपने जो लिखा है आपको वही बोलना है। अगर गलती से आपसे कोई पॉइंट यहाँ पे लिखना मिस हो गया, आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप उसको डिस्कशन के टाइम पे बोल सकते हैं। और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जैसे ही लास्ट पर्सन खत्म करता है अपना नरेशन, ऑटोमेटिकली जीडी स्टार्ट हो जाता है। जीडी में आपको एक कॉमन कंक्लूजन पे आना होता है, यानी कि मैंने देखा 4 कैरेक्टर्स, हो सकता है किसी ने 3 कैरेक्टर्स देखे हों, तो एक ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें आपको अच्छे से बात करके एक कॉमन कंक्लूजन निकालना होता है। उसके बाद आपका ग्रुप आपके एक लीडर को अपॉइंट करता है, उसके लिए भी एक छोटा सा डिस्कशन होता है, और फिर वो जो लीडर होता है वो अपनी एक जो कॉमन स्टोरी ग्रुप ने बनाई हुई है वो एसएसएस के सामने रखता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पीपीडीटी। हमने क्या देखा, एक पिक्चर 30 सेकेंड्स के लिए दिखाई जाएगी, 1 मिनट में एक्शन पार्ट लिखना है, 4 मिनट में स्टोरी कंप्लीट करनी है। 3 एस्पेक्ट्स शुड बी देयर, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन एंड व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम। उसके बाद देयर वुड बी इंडिविजुअल नरेशन, 1 मिनट का टाइम। उसके बाद देयर वुड बी ग्रुप डिस्कशन फॉर द मोटिव ऑफ गेटिंग द कॉमन कंक्लूजन एंड द लीडर ऑफ द ग्रुप विल गिव द सिचुएशन। इसके बाद आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है एंड स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड। So that was all. Please don't hesitate in posting any doubts in the comment section. We'll reply. Thank you so much. Take care of yourself. Jai Hind.